ओम शांति। वाणी चल रही थी 19/1/95। बाप दादा ने सभी जोन्स के भाई बहनों से हाथ उठवाए। दिल्ली, चाबी संभाल कर रखना। क्या किसको बोला? दिल्ली, चाबी संभाल के रखना, माया बिल्ली नहीं ले जाए दिल्ली में। क्या माया भी क्या है? ये बिल्ली है। माया बिल्ली नहीं आ जाए दिल्ली में, माना कुछ खतरा है, लगता है बाबा को लग रहा है। कोई हिसाब किताब आने जा रहा होगा, नहीं? जहाँ माया बिल्ली होते हैं, शुभ मानते हैं, शुभ मानते हैं, हैं? शुभ कौन बोला? अरे तुम तो बस बाबा बाबा में लगे और रट लगाई, आनंद ही आनंद है तुम्हारा। तो नहीं तो कितना बड़ा खतरा है, बिल्ली रास्ता काट रही हो। सोचो, चाबी तो मिली है, चाबी संभाल के रखना, माया बिल्ली नहीं आ जाए दिल्ली में। दिल्ली वाले क्या करेंगे अगर माया बिल्ली आ गई? तो दिल्ली वाले क्या करेंगे? रास्ता काट गई, हिसाब किताब बहुत बड़ा सामने आ गया, जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? पूछा, दिल्ली वाले क्या करेंगे? बड़े बड़े माइक लाना, लो एक तरफ माया घूर रही है ऐसे दोनों पंजे उठा के, क्या कह रहे हैं? कितनी श्रेष्ठ वो आत्माएं होंगी दिल्ली की, जो इतनी सुंदर तपस्या कर रही हैं। क्या कोई ऐसी आत्माएं भी तो होंगी, नहीं है? बड़े बड़े माइक लाना, छोटे नहीं। वाह, ये बड़ा माइक कौन सा है तुम्हारे सामने, दिल्ली वाली के सामने? वो दोनों पंजे उठा के खड़ी है बिल्ली, वो नहीं, उनकी बात छोड़ो। नई दुनिया में सब कुछ नया हो रहा है, तो बड़े माइक लाना, छोटे नहीं। हो घिसे पिटे माइक नहीं, घिसे पिटे माइक इसमें नहीं है। वैसे घिसे पिटे माइक कहाँ है? ये पुराने जितने जंग लग जाती है ना माइक को, जितने पुराने होते हैं बड़े बड़े माइक, कैसे हो जाते हैं? ये भाई को मालूम है, जंग वाले हो जाते हैं ना। जो पुराने माइक होते हैं इनके जंग लग गई ना, जब जिनका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, बाबा बाबा ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में है ही नहीं भगवान की याद, ये जंग लगे हुए माइक हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई सुनता भी नहीं बेचारों की। हाँ, उन माइकों की वैल्यू है जो 10% है। बहुत वंडरफुल माइक है, बहुत पवित्र माइक है, उनकी वैल्यू है। तो क्योंकि दिल्ली का आवाज सहज चारों ओर फैलता है। क्या कहा? दिल्ली का आवाज सहज। दिल्ली की न्यूज इंटरनेशनल न्यूज होती है, केवल नेशनल लेवल पे नहीं। किस लेवल पे जाने वाला है ड्रामा? इंटरनेशनल। इसलिए दिल्ली वालों को एक माइक नहीं, माइक का ग्रुप लाना है। कितने घंटे के पुरुषार्थ का टारगेट लेके जाते हैं दिल्ली वाले नशे में? 14। नशा तो होना भी चाहिए। अरे घर गृहस्थ में रहते अगर 8-10 घंटे करें, कम है क्या? हाँ, जब इतना सुंदर वायुमंडल मिलता है, 14 का टारगेट लिया। अगर घर गृहस्थ में रह के 8-10 घंटे भी करते हैं तो कम है क्या? क्यों नहीं काम होगा? झंडा लहराना है। दिल्ली में राज्य का झंडा लहराएंगे तो राज्य के फ्लैग के पहले सेवा का फ्लैग। तो एक माइक नहीं लाना, झुंड लाना। तो बहुत ही उम्मीदें हैं बाबा। क्या एक महीने, क्योंकि एक से एक कनेक्टेड होते हैं ना माइक, तो जैसे एक के कान में गया फिर दूसरा माइक तैयार, तीसरा, आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक का आवाज चारों ओर नहीं फैलता। एक का आवाज चारों ओर नहीं फैलता। संगठन में आते हैं तो सबकी नजर जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू। पंजाब तो है ही शेर, शेर के आगे बिल्ली क्या आएगी? दोनों पंजे लेके बैठी खड़ी है, क्या आए तो? शेर के आगे बिल्ली क्या आएगी? पंजाब शेर है ना, जैसे लड़वाने के लिए तैयारी में।
अच्छा, इनको भिड़वाने में कितना मजा आता है। अच्छा, उधर बिल्ली में भी कोई सोल प्रवेश करवा देंगे। उधर वो भी दोनों पंजे उठा के, और इधर तुम भी तैयार। बहुत ही ड्रामेबाजी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, आसाम, ये 5 नदियां इकट्ठी हैं। अच्छा है, पांचों का मिलन है। सबसे पहले बंगाल में सूर्य उदय होता है, तो माया का अंधकार तो आ नहीं सकता। अच्छा है, अभी थोड़ी और संख्या बढ़ाओ, कोई वारिस निकालो। 5 प्रदेश हैं, तो पांचों प्रदेशों से अच्छे वारिसों को स्टेज पर लाओ। अगर गुप्त हैं तो स्टेज पर लाओ, अगर नहीं है तो निकालो। दूसरे सीजन में सबसे ज्यादा संख्या इन 5 नदियों की होनी चाहिए। समझा? यूपी बनारस। यूपी बनारस क्या करेंगे? भक्त तो ज्यादा यूपी में हैं, तो भक्तों का जल्दी जल्दी कल्याण करो। बेचारे भटकते रहते हैं, कभी कुंभ के मेले में, कभी किसी मेले में, कभी मंदिरों में, तो कभी कहाँ। अभी कल परसों फिर भटकना शुरू हो जाए ना, कब से? अरे परसों नरसों क्या आ रहा है? नवरात्रे, हाँ, फिर भटकना शुरू हो जाएंगे। फिर वही मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां, फिर उनके पीछे फूल पत्र ये वो, है ना? तो अभी क्या करो, इनकी पूजा बंद करवाओ। भटकने वाले भक्तों को बाप का परिचय देकर मधुवन तक पहुंचाओ। बाप का परिचय देकर। समझा? राजस्थान। राजस्थान क्या करेगा? राजाओं को फिर से राज भाग्य के अधिकारी बनाओ। जब नाम ही राजस्थान है, तो कितने राजाएं होंगे? अब राजाएं नहीं हैं, लेकिन राजाएं बना तो सकते हो ना। कितनी दुआएं देंगे कि हमको फिर से राज अधिकारी बनाए। हिम्मत है ना? राजस्थान ऐसा ग्रुप तैयार करो जो सारे राजाएं राज अधिकार की खुशी में मधुबन की स्टेज पर डांस करें। कितने राजे? जी, क्या यादगार है? हाँ, स्वामी नारायण का मंदिर का यादगार है। 108 का। बॉम्बे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की धरनी तो बहुत अच्छी है, उसकी मुबारक है, लेकिन अभी बॉम्बे व महाराष्ट्र एक वारिस क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। जैसे वो राजाओं का ग्रुप लाएंगे, तो महाराष्ट्र व बॉम्बे वारिसों का ग्रुप ला सकते हैं। देखेंगे दूसरे सीजन में वारिसों का गुलदस्ता आएगा। अच्छा, गुजरात। वो तो चुल पर सो दिल पर। वाह, कौन? क्या मतलब हुआ? चुल बचा ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत है ना? जो क्या कहते हैं, जो चुल पर तो दिल पर। चुल पर हैं तो सभी देखो रोटी अच्छी बनाते हैं। चुल माना चूल्हा, जो चूल्हे पर बैठता है, दिल पर क्योंकि अच्छा अच्छा बना के लाएगा, इंतजार रहती है। खुशबू से ही मजा आ जाता है। जो चूल्हे पर होता है वो दिल पर होता है। तो अभी देखो रोटी अच्छी बनाते हैं ना? क्या रोटी क्या बनाते हैं? एकदम गोल गोल, कितनी अच्छी बनाते हैं। ये बेहद की रोटी या अध की रोटी है? बेहद की है। तो दिल के चुल पर हैं, और साथ साथ हिम्मत की मुबारक तो बाप दादा ही सदा ही गुजरात को देते हैं। हिम्मत की मुबारक। गुजरात वारिस बना सकता है। गुजरात में वारिस क्वालिटी निकल सकती है। कितने होते हैं वारिस? वारिस ज्यादा ज्यादा कितने होते हैं? जी, 16,000। जैसे बॉम्बे वारिस क्वालिटी का ग्रुप बनाएंगे, गुजरात में वारिस क्वालिटी निकल सकती है। जैसे बॉम्बे वारिस क्वालिटी का ग्रुप बनाएंगे, आप महावारिस का ग्रुप बनाओ। धरनी अच्छी है, अभी क्वांटिटी में ज्यादा लग गए हैं। पहले पहले कुछ वारिस निकले, अभी क्वांटिटी में क्वालिटी छिप गई है।
नाम लेते हैं तो दिखाई देते हैं, इसलिए अभी फिर से वारिस क्वालिटी निकालो। एक वारिस हजारों क्वांटिटी के बराबर है क्या? एक वारिस हजारों, कितना बड़ा, समझा? गुजरात क्या करेगा? महावारिस लाएंगे, 1 नंबर लेंगे ना, सभी नंबर 1 लेना, 2 कोई नहीं लेना। तमिलनाडु वाले कौन सा ग्रुप लाएंगे? तमिल में स्थूल नॉलेजफुल क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो जो नॉलेज की अथॉरिटी कहलाई जाते हैं, ऐसे अथॉरिटी वालों का ग्रुप तैयार करके लाना। हिम्मत है ना? सारा ग्रुप नॉलेज के अथॉरिटी वाले हो, ये तो छोटे छोटे माइक हो जाते हैं। कर्नाटक वाले कौन सा ग्रुप लाएंगे? ज्ञान का नाटक करने वाले। वहां जो भी धर्म के निमित्त धर्म आत्माएं संबंध संपर्क में हैं, उन्हें बच्चों के रूप में ग्रुप बनाकर ले आएं। धर्म नेता बनकर नहीं आवे, चांदी की कुर्सी चाहिए वो चाहिए नहीं, लेकिन धर्म नेताएं बच्चे बनकर आए। तो जैसे राज्य अधिकारियों द्वारा नाम वाला होता है ना, वैसे धर्म नेताओं द्वारा भी ये भी बड़े माइक हैं। तो ऐसा ग्रुप लाओ। एक धर्मात्मा नहीं लाना, संगठन में लाना। धर्म नेताओं को संभाल सकेंगे कि वो आपस में ही लड़ेंगे? ज्यादातर क्या होता है, इनको तो अपनी कुर्सियों की चिंता होती है। नहीं, भावना वाले हैं, चाहे धर्म नेताएं भी हैं, फिर भी माताओं में भावना अच्छी है। इसलिए कर्नाटक वाले धर्म नेताओं का नाटक दिखाना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाले क्या करेंगे? आंध्रा में भी अच्छे अच्छे पोजीशन वाले हैं और भावना वाले भी हैं, इसलिए आंध्रा वालों को जो आजकल के नामी ग्रामी गाए हुए हैं, उन सभी को बाप के घर में पहुंचाओ। समझा? देखेंगे कौन अपना अच्छा ग्रुप लाता है। अगले सीजन में सब ग्रुप आएंगे ना, देखेंगे नंबर 1, 2, 3 कौन है, तब तो प्रत्यक्षता होगी ना, नहीं तो कैसे होगी? इंदौर, संख्या तो इंदौर अच्छी है, इंदौर की। इंदौर वाले क्या करेंगे? इंदौर में भी नामी ग्रामी अच्छे हैं, जिसको सेठ लोग कहते हैं ना, तो सेठ लोग बहुत हैं, तो सेठों का ग्रुप लाना। जब सभी सेठों का ग्रुप आएगा, कितना अच्छा लगेगा। कोई टोपी वाले, कोई पगड़ी वाले। इंदौर वाले क्या समझते हैं? बाप दादा ने इंदौर में भेजा ही है सेठों की सेवा करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सेठ नहीं लाया। खुद ही सेठ बन के बैठ जाए तो सेठों का खान पान रहने कैसा होता है? अगर आपका जीवन ही वैसा नहीं है तो क्या सेठ लाएंगे? खुद ही सेठ बन के बैठे हुए, और सेठों को तो ऐसा गुप्पा मान शान मिलता रहा, इसी में खुश होते रहते हैं, तो सेवा तो वहीं की वहीं रही या हो पाई? तो आप लोगों को पहले सेठ के पास भेजा ना, लेकिन वो कहाँ आया है? कितने सेठ आए हैं? छोटे छोटे बिजनेस वाले नहीं, सेठ लोग। तो एक सेठ आएगा तो उसके सेवाधारी कितने होंगे? तो कितने आ जाएंगे? लेकिन अभी साहूकार साहूकार नहीं है, चिंता के घर हैं। इसलिए अभी समय बदल रहा है। अभी वही साहूकारी का नशा नहीं है, अपने बचने का नशा है, साहूकार का नहीं है। कितने साल पहले बोल रहे हैं? 95। अभी कहाँ पहुंच गए? सोचो। भोपाल, आगरा। आगरा ने तो अभी काम पूरा नहीं किया है। ताजमहल के साथ ज्ञान के ताज का साक्षात्कार हो, अभी वो सोच रहे हैं। अभी पहले आगरा वालों को वो ही करना है, समझा? पीछे ग्रुप लाएंगे, जब स्थान बन जाएगा तो इंटरनेशनल ग्रुप लाएंगे। ताज की बात हुई, क्या कहा? ज्ञान के ताज का साक्षात्कार हो, अभी सोच रहे हैं।
कब से शुरुआत की थी ताज की? 2019 कितनी तारीख? 5 अगस्त। कितने दिन की भट्टी थी? 84 दिन। कब पूरी हुई थी? दीपावली के दिन। और 10 दिन 15 दिन का क्या रिजल्ट निकली? कार्तिक पूर्णिमा। ये हुआ था जब बड़ा से बड़ा पेपर हो गया था। अभी क्या होने जा रहा है? अभी ये 4-5 अगस्त को कितने साल हो जाएंगे? पूरे 5 वर्ष। 5 ईयर प्लान पूरा। हमारा मिशन चल रहा है। अगर चर्चा नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई मिशन का कोई कारोबार ही नहीं चल रहा। पहले मिशन की अक्सर चर्चा होती थी, अब चर्चा नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मिशन है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। और मिशन के जो जो टारगेट थे वो तो आज भी डिस्कस में आते हैं, नहीं आते? नहीं आते। अच्छा, भोपाल वाले क्या करेंगे? वहां छोटे छोटे माइक बहुत हैं, एडमिनिस्ट्री के लोग बहुत हैं, तो छोटे छोटे माइक के ग्रुप भी आवाज फैला सकते हैं। वहां भी ऑफिसर क्वालिटी अच्छी है, तो अच्छे अच्छे सेवा में सहयोगी ऑफिसर ग्रुप समीप आने वाले और लाते हैं, लेकिन और समीप लाएंगे तो कितने ग्रुप आएंगे? बहुत ग्रुप आएंगे ना। और सब वैरायटी ग्रुप देखकर आप क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। प्रत्यक्षता की ताली बजाना, ये ताली नहीं, तो सभी खुश हो ना। अच्छा, इस ग्रुप में बीमार आए हुए हैं। कौन से ग्रुप में? हा? भोपाल के ग्रुप में बीमार कहां से पहुंच गए? हद कर दिए तो। इस ग्रुप में बीमार आए हुए, अरे है नहीं, क्वेश्चन मार्क है। तो इस ग्रुप में बीमार आए हुए हैं, पूछा बीमार जो आए हैं वह हाथ उठाओ। है कोई बीमार? भोपाल माना पूरी भूमि की पालना करने वाला, वही बीमार हो जाए तो ये करेंगे भूमि की पालना। और या फिर योग बल से क्या करो? दवाई खा के कंट्रोल करो। दवाई खा के कोई नहीं है, बाबा ने बोला ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। इस समय सब तंदुरुस्त है। अगर कोई था भी हिसाब था वो खत्म। इस समय सब तंदुरुस्त हैं, बीमारी भूल गई। जब याद का नशा होता है, जिम्मेवारी का नशा होता है, तो बीमारी वाली सब क्या हो जाती है? गोल। हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं? पूछा नहीं आए हैं, तो ये ग्रुप अच्छा हुआ ना। पेशेंट कोई नहीं, पेशेंस में रहने वाले हैं, इसलिए पेशेंट नहीं है। कितनी सुंदर सहनशीलता है। अच्छा, डबल विदेशियों को बाप दादा दिल से याद प्यार के साथ साथ दुआओं के गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्हों की हिम्मत भारतवासियों से भी ज्यादा है। कई दीवारें पार कर बाप के बने हैं, इसलिए बाप दादा सदा उमंग उत्साह के पंख देकर उड़ाते रहते हैं। इस हिम्मत की दुआओं के साथ सभी देशों के बच्चों को विशेष गिफ्ट दे रहे हैं, और यही गिफ्ट लिफ्ट का काम करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़े, समझा? अभी पंखों की गिफ्ट को सदा साथ रखना, दुआएं सदा साथ रखना अच्छा है। सब देशों से थोड़े थोड़े पहुंच जाते हैं, यही बाप दादा को देख देख खुशी होती है। कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन दिल की दुआएं सेलिब्रेशन बन जाती हैं, इसलिए पहुंच जाते हैं। एक भी ग्रुप विदेशियों के बिना नहीं गया है। हर ग्रुप में है तो हाजिर नाजिर हो गए हैं ना। मधुवन निवासी हॉस्पिटल परिवार, मधुवन निवासी हॉस्पिटल वाले सब पांडव भवन में बैठ मुरली सुन रहे हैं। उन्हों का ख्याल आ रहा है। मधुवन वाले तो हर रोज की लॉटरी लेने वाले हैं। कितनी लॉटरी मिलती है? मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लॉटरी आ जाती है।
चाहे मधुवन में हैं या हॉस्पिटल में या ज्ञान सरोवर में, नीचे ऊपर जो भी हैं, रोज की लॉटरी निकलती है और लॉटरी से ही चल रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। सेंटर वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है भंडारी भरने की, और मधुवन वालों की भंडारा सदा भरपूर है। मधुवन है खर्च करने वाले और मधुवन में इकट्ठा करने वाले सेंटर वाले। तो सेंटर वाले कमाऊ बच्चे हो तो कमाने का नशा अपना, लॉटरी का नशा अपना। तो सबको अपना अपना भाग्य मिला हुआ है, किसी का भाग्य किसी से कम नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता के भाग्य का भंडारा भरपूर है, इसलिए सबका एक दो से ज्यादा भाग्य है। सिर्फ अपना अपना है, सिर्फ अपना अपना है, लेकिन है एक एक का एक दो से बढ़िया। अच्छा, टीचर्स कौन है? राइट हैंड है ना। राइट हैंड के बिना कोई काम नहीं होता। बाप के कार्य को सफल करने वाले राइट हैंड। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी सब सहज संपन्न हो रहा है ना। खुशी सब भुला देती है, खुशी के आगे और कुछ लगता नहीं। तो मधुवन है खुशियों की खान, खुशी के कारण सब सहज हो जाता है, चाहे खाना मिले नहीं मिले, लेकिन खुशी की खुराक मिलती रहती है। सभा को देखते हुए सभी बहुत खुश होना कि थोड़ी बहुत कमी रह गई, नहीं, खुशियों की खान पर आ गए होना। कुछ भी हो, लेकिन संतुष्टता का वरदान मिला हुआ है, तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं, नीचे ऊपर भी होगा फिर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्न चित्त आत्माएं देखनी हो तो कहाँ देखें? मधुवन में या सेंटर पर भी। प्रसन्न चित्त देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता, ऐसे है ना। सभी प्रसन्न चित्त हैं कि प्रसन्न चित्त हैं। ऐसी कोई सभा होगी जो सब मुस्कुराते रहें? और सत्संग में जाओ तो कोई का चेहरा कैसा होगा, कोई का चेहरा कैसा होगा, और यहाँ सबके चेहरे देखो तो क्या हैं? मुस्कुराते हुए। ब्राह्मणों के मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्र में भी दिखाते हैं। वो किसके चित्र हैं? आपके हैं ना, कि बड़ी दादियों के हैं? आपके मंदिर हैं। कौन सी देवी या देवता हो मालूम है? गणेश हो, हनुमान हो, देवियां हो, क्या हो, कोई भी देवी देवता हो, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता। क्या? गणेश हो, हनुमान हो, देवियां हो, क्या हो, क्या हो? जी, दिव्य गुणधारी। बढ़िया, इसमें सब आ गया। बोलो। हैं जी, संगमरमर की हैं, भगवान मन बुद्धि से भगवान के संग में रहे हैं, मरमर के, तो वो हो गई संगमरमर की मूर्तियां। गणेश हो, हनुमान हो, कितने ढेर सारे हैं ये तो, हैं कितने हैं? हैं 4-5 हैं। तो कौन सा है मुख्य? हैं? कैसे पहचाने देवता जरूर? कैसे? संस्कार ब्राह्मणों के अच्छे ही होते हैं, और फिर वो गणेश जैसी आत्मा तो सब अच्छी होती है। क्या शुरुआत हो? कब होगी? अच्छा, तो इंतजार करना पड़ेगा। आज क्यों बोल रहे हैं? गणेश हो, हनुमान हो, देवियां हो, क्या हो? एक गणेश का चित्र देखा है? एक तो हिटलर के देखो, हिटलर के बाजू पे क्या है? देखा नहीं? किसने देखा? नहीं देखा? देखा नहीं देखा? और एक सुदर्शन चक्र के ऊपर देखो, जमीन आसमान का अंतर है, सोचो। वो भी गणेश तो वो भी गणेश। तो गणेश हो, हनुमान हो, देवियां हो, क्या हो,
कोई भी देवी देवता हो, लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता है। फिर कोई हनुमान कहे या गणेश कहे या देवी कहे, लेकिन दिव्य गुणधारी देवात्मा, ये तो सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा, दादियों से आप लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके भक्त किस समय प्रार्थना करते हैं। जिस समय भक्त पुकारते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ता है कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बेचारे भक्त ऐसे ही चिल्लाते हैं, फील होता है ना। भक्तों के पुकार की फीलिंग जरूर आती है, तब तो शुभ भावना शुभ कामनाएं देते हो ना। वायुमंडल में शांति क्यों फैलाते हो? लाइट हाउस माइट हाउस क्यों बनते हो? सर्व भक्त आत्माएं या अन्य आत्माएं संतुष्ट खुश रहें, शांत रहें। दादी जानकी से विश्व के गोले पर खड़ी हो ना, कि लंदन के गोले पर खड़ी हो? विश्व के गोले पर है ना, मधुबन के गोले पर नहीं, विश्व के गोले पर। आना और जाना तो प्रैक्टिस है। अभी आना जाना क्या लगता है? विदेश लगता है या घर लगता है? घर से हॉल में आए, हॉल से घर में आए। अच्छा, लंदन वालों को भी विशेष सेवा की मुबारक। मुश्किल को सहज करना ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा है, कोई ने तन से, कोई ने मन से, कोई ने धन से, सर्व के सहयोग से ही सफलता मिली है और मिलती ही रहेगी। लंदन भी विदेश का लाइट हाउस है। जैसे भारत के लिए मधुबन लाइट हाउस है, तो लंदन भी लाइट हाउस है। इसलिए दोनों दादियों से बहुत प्यार है। दोनों का बाप से प्यार और बाप का इन्हों से प्यार, और सबका दादियों से प्यार। बहुत प्यार है ना। अच्छा है, प्यार ही किला है। अगर प्यार का किला नहीं होता तो यज्ञ की स्थापना का कार्य हिलता, लेकिन प्यार का किला अविनाशी अखंड बनाकर चला रहा है। जोड़ी अच्छी है। प्यार रखो तो ऐसे प्यार रखो, प्यारे भी और न्यारे भी। अच्छा, ज्वेल ऑफ लाइट पुस्तक का हिंदी अनुवाद रत्न प्रभा दादी प्रकाश मणि छपवाया गया है, जिसका बाप दादा ने अपने हस्तों से अनावरण किया। जो भी हो रहा है वो सेवा को और उड़ती कला में ले जाने का साधन है। वो भी सेवा का साधन है। ऐसे ही सेवाओं की प्रत्यक्षता होते सेवा कराने वाला बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। साधन अच्छे हैं प्रत्यक्षता के लिए। अच्छा, ओम शांति।